बाबू आप सभी का स्वागत है आर रितेश मैथ चैनल पे। बाबू आप जैसे कि जानते हो कि सिपाही शक्ति जो बैच हमारा चल रहा है, सिपाही शक्ति जो बैच है ये हमारा बिहार पुलिस के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो देखिए, ये जो जितना भी क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस एक्सपेक्टेड जो उम्मीद है क्वेश्चन जो एग्जामिनर बना सकता है, उस क्वेश्चन को हम डाले हैं इसमें। ठीक है, तो आप क्लास को क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और अपने साथ में लेकर बैठिएगा पेन और कॉपी। क्या बैठना है? पेन और कॉपी लेकर बैठना है। सर ऐसा क्यों? तो बाबू देखो, आपको कहीं क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है या कुछ याद नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, वहाँ लिख लेंगे और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक बार उसको रिवीजन करके जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर नंबर आने वाला है। और ये जो साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है आज हमारा कितना है, 4 नंबर का है। कौन सा नंबर का है? तो ये 4 नंबर का है और इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। उसके बाद से ये चौथा वीडियो को ज़रूर देखना है, ठीक है? क्योंकि जब आप ये कंटिन्यू देखोगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन क्लियर होते जाएगा, आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाओगे। ये 40 क्वेश्चन का सेट होता है। सोचो अगर 4 सेट के कितना हो गया, आपका 160 क्वेश्चन हो गया। इसके साथ साथ बहुत बड़ी एक खुशखबरी आप सबके लिए है। ये क्या है सर? तो आपके लिए मैराथन क्लास लाएंगे साइंस के, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट में एक में क्वेश्चन कितना होगा, 200 एक प्रैक्टिस सेट में। साइंस का 2 प्रैक्टिस सेट करेंगे तो ये कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 400 जब क्वेश्चन हो जाएगा बाबू, तो आप लोग यहाँ से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। और जानते हैं कि साइंस से आपके एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? तो लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है, 80% लगभग सही करने को ट्राई करना है, मतलब 24 क्वेश्चन सही करना है। तो ये 24 क्वेश्चन सही कैसे होगा फिर? तो सही तभी होगा जब आप प्रैक्टिस सेट इस मॉक टेस्ट को बार बार आप लगाएंगे तो आपका बिल्कुल ही सही होगा। कुछ दिन के बाद आप देखना है कि आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन आपको कंटिन्यू रहना होगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको भी हमारे साथ मेहनत करना होगा अच्छा करने के लिए, ठीक है? तो चलिए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैराथन क्लास आएगा तो आप उसको प्लीज़ पूरा कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, देखो गुरु का और क्या उम्मीद रहता है कि उसका वीडियो को उसके जो स्टूडेंट है वो लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करे कुछ भी अगर इशू हो रहा है तो, ठीक है? चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उसके बाद से जानेंगे हमारा पहले क्वेश्चन क्या है। सर देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे टेस्ला नामक एसआई बी उत्पन्न मात्रक में मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है? तो पहला क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, चुंबक के फ्लक्स घनत्व। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सर, ठीक है? देखिए, एक निकाय द्वारा एक समान वृत्त गति करने वाले पर निम्नलिखित में से क्या बदलता है? अगर हम कंटिन्यू ये गोल पे घूम रहे हैं तो हमारे में क्या चेंज होता है? तो डायरेक्शन चेंज होता है। राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। बाबू देखिए, वर्दी के अगर आपको खाकी वर्दी का अगर ये जुनून है कि हमें वर्दी चाहिए तो इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हम कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि बस मेरा लेक्चर देखो, आपसे यहाँ से हो जाएगा, ये प्रैक्टिस सेट कर लो, हो जाएगा, नहीं। इसके साथ साथ आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा ना, एक बार पीडीएफ को फिर से पढ़ेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से बाबू आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को एक बार फिर से पढ़िएगा अपने हिसाब से। आपको लगेगा कि सर ये वाला याद नहीं हो रहा है तो उसको क्या कीजिएगा, पेन कॉपी लेकर उसमें राइट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा, फिर कीजिएगा। और अपने चीज़ को कंटिन्यू रखिए, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, तभी हमारा जो वर्दी का ख्वाब है ना, जो हमारा सपना है वो पूरा होगा। हमारे मम्मी पापा कितना मेहनत करते हैं। हम अगर सोचो कि अगर अमीर होते तो हम बिजनेस करते हैं, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए सोचते हैं, लेकिन हम क्या हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे हैं। तो हमारे पास एक ही चारा होता है कि हम गवर्नमेंट नौकरी एक कर लें जहाँ से हमारा फैमिली अच्छा हो जाए। इस चीज़ को भी आपको अपने अंदर जला के रखना, आग जला कर रखना है, ठीक है? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बल विस्थापन आलेख के अंतर्गत क्षेत्रफल देता है। क्या देता है? तो किसी
भी कार्य को जो करते हैं वही देता है, तो किया गया जो हमारा वर्किंग जो वर्क होता है वो होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा 3 हो जाएगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बाबू आप सबको देखना है और करते चलना है। हमसे पहले आप ट्राई भी कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि हम कर पाएंगे तो पॉज कर दीजिए, रुक के पहले कीजिएगा मेरे आंसर से पहले, ठीक है। देखिए निकाय सरल आवर्त गति से चलता है यदि उसका त्वरण जो होता है बिंदु से दूरी समानुपाती होती है। क्या होती है, बिंदु से दूरी समानुपाती होती है, उसकी ओर निर्दिष्ट होता है। ये राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पक जाता है। जल्दी से पकता क्यों है कुकर में, क्योंकि सर जो कुकर के अंदर पानी होता है ना बहुत जल्दी बॉयल होने लगता है, उसकी क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, पानी की क्वथनांक में वृद्धि 1 हमारा 6 के राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पाइपलाइन के माध्यम से तेल परिवहन की दक्षता को प्रभावित करता है, उसकी एफिशिएंसी को प्रभावित करता है। तो ये होता है श्यानता, उसकी गढ़ापन जो हो गया। अगर मान लो आपको दे दिए एक गिलास में पानी और एक गिलास में हनी, तो आप पानी फेंकोगे तो देखोगे कि बहुत तेज़ी से वो ज़्यादा एरिया में फैल जाएगा, लेकिन हनी अगर शहद जो है फेंकेंगे फैलेगा क्या। तो ये एफिशिएंस जो होता है ना, इसकी एफिशिएंसी को श्यानता जो है ये प्रभावित करता है। तो राइट ऑप्शन 3 हो जाए। देखिए एक केशिका नली में तरल की वृद्धि की किस कारण होता है, तो किस कारण, देखिए केशिका नली का मतलब क्या होता है, एक पतला सा ट्यूब हो गया। जब हम तरल में यानी पानी में अगर डालते हैं तो ये क्या होता है, इसकी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण वृद्धि हो जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा 4। मोतियाबिंद एक बीमारी है बाबू। देखो मोतियाबिंद जैसा हम लोग घर में या गाँव में सुनते हैं ना, मोतियाबिंद बीमारी इसको हो गया, कैटरैक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये धूप के कारण हमारे आँख में हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा 1। किससे, मोतियाबिंद हमारे आँख की बीमारी से संबंधित है। बाबू देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोबाल्ट जो 16 होता है 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में इसको हम प्रयोग करते हैं, अपने जो मेडिकल जो है उसमें प्रयोग करते हैं। तो इसमें से क्या उत्सर्जित होता है, इसमें से निकलता है गामा किरण। और कोबाल्ट जो 60 होता है ना, कोबाल्ट 60 सर ये किसके उपचार के लिए किस में काम आता है, तो जो कैंसर रोगी लोग होते हैं ना, कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर जो हमारा क्या होता है कि किसी का कैंसर हुआ है उसको कोबाल्ट 60 के द्वारा उसको अच्छा करने के लिए यूज किया जाता है। और कोबाल्ट 60 का और भी बहुत सारा प्रयोग होता है, आप जान सकते हो। देखो 11 नंबर क्वेश्चन, बिच्छू बूटी में मौजूद अम्ल का नाम क्या होता है, तो इसमें मेथोनोइक अम्ल रहता है। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गैसों के जो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान किसके कारण प्राप्त होता है, तो ये किसके कारण प्राप्त होता है, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है ना, जो कैनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ये 0 हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, अणुओं की गतिज ऊर्जा 0 हो जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग करते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड के AgBr को। राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा। चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संयोजकता 1 होती है, वैलेंसी 1 होती है किसकी, देखो हीलियम, बोरॉन, फ्लोरीन और नियोन। देखिए फ्लोरीन की होती है, तो फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है सर, क्रमांक में अगर देखें तो ये आता है 9 नंबर पे, कितना 9 नंबर पे। और हमारे जो सेल होते हैं ना, पहले में कितना चाहिए 2, दूसरे में कितना चाहिए 8। तो वैलेंसी संयोजकता किसको कहते हैं सर, कि जो अंतिम कक्षा में उसको जितना नीड है इलेक्ट्रॉन को वो नहीं मिलता है, उसी को हम बोलते हैं संयोजकता। जैसे 9 है
तो पहले में तो आपने 2 भर दिया, दूसरे में अब कितना बच गया, 9 में से 7 भर दिए, तब और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी जाकर ये फुलफिल होगा, तो एक कम है, तो इसी को बोलते हैं संयोजकता। तो किसका होगा, राइट ऑप्शन फ्लोरीन का हो जाएगा। ठीक है, हम पहले में 2 8, इसका फॉर्मूला एक होता है 2n²। ये n क्या है सर, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जितने सेल होगा उसके नंबर रखते जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे, तो आपका ये निकलते जाएगा कि पहला सेल में कितना होगा, दूसरे सेल में कितना होगा, इस चीज़ को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरुत्व जो त्वरण सबसे अधिक होता है, जो हमारा ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये ध्रुवों पर होता है। देखिए हम बताते हैं, ये है पृथ्वी, पृथ्वी के बीच से बीचों बीच से जाता है इक्वेटर, इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। यहाँ पे जो गुरुत्व त्वरण होता है ना, कम होता है, मतलब 0, लगभग 0 के बराबर होता है। जैसे जैसे हम पोल के तरफ जाते हैं, इधर क्या है, नॉर्थ पोल है, और इधर क्या है, साउथ पोल है। जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं ना बाबू, इधर हमारा गुरुत्व त्वरण क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो ध्रुवों पे क्या होता है, अधिक होता है, इक्वेटर पे कम होता है। आप देखते होंगे कि जितने भी हम लॉन्चिंग पैड स्टार्ट करते, मतलब लॉन्च करते हैं, जैसे सैटेलाइट आसमान में भेजना है, ये सब भेजना है, तो हम इक्वेटर के आसपास से भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना, कम होता है, उसको कम होता है। तो इसीलिए जो हमारा लॉन्चिंग पैड होता है ना, तो उसको लगाकर उड़ने में आराम से उड़ सकता है। अगर वही पोल से उड़ाइएगा ना, नॉर्थ पोल या साउथ पोल से, यहाँ से उड़ाने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचेगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बर्नौली के समीकरण को किसके लिए लागू किया जाता है। तो देखिए ये वेंचुरी मीटर के लिए, आरिफिस जो मीटर हो गया, पीट नालिका जो मीटर, ये सभी के लिए किया जाए। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है। हमारे जो आँख है उसमें किस प्रकार के लेंस, तो ये उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का मतलब हो गया, देखो उत्तल लेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बड़ी बड़ी चीज़ें वो छोटी दिखे और स्पष्ट रूप से दिखे, अच्छे तरीके से दिखे, और छोटी दिखे और अच्छे तरीके से दिखे, इसीलिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 2 हो जाएगा। बाबू एक से आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप क्या कीजिएगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए एक गुरु का मेन उसका एक मोटिवेशन क्या होता है कि आपका लाइक शेयर वीडियो को करो, तो उसका मोटिवेशन होता है। आप जितना वीडियो को लाइक शेयर करोगे तो हमारा मोटिवेशन होगा, तो हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे, और हम चाहेंगे कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है यहाँ से मैक्सिमम बच्चों का हेल्प हो सके, और यहाँ से बच्चे क्या हो, सिलेक्शन ले पाए। ठीक है, तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये भी विश्वास आपको दिला रहे हैं कि आप अच्छा करेंगे। पूरा विश्वास के साथ हम बता रहे हैं कि अगर आप क्लास को पूरा देखेंगे तो अच्छा करेंगे। मैराथन क्लास को तो आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि 400 जो क्वेश्चन होगा ना, पूरी तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा वहाँ। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है। तो ये क्या होते हैं, बैकेरल। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, 1 हो जाएगा। देखिए पीतल किसकी मिश्र धातु है, मिक्स, मतलब दो चीज़ों को जब हम मिलाकर किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसको मिश्र धातु बोलते हैं। तो उसमें एक तांबा मिलाते हैं, एक जस्ता मिलाते हैं, तो हमारा बन जाता है क्या, पीतल बन जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। कार्बन अपने सभी अपरूप, कार्बन के जितने अपरूप अलग अलग अपरूप होते हैं, ऑक्सीजन के अगर साथ उनको जलाया जाए तो उससे क्या निकलते हैं। देखिए O2 के साथ अगर कार्बन के कोई भी अपरूप को जलाएंगे, अपरूप के मतलब डायमंड हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये सब चीज़ें तो जलाएंगे ना, तो वहाँ से निकलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, तत्वों का प्रतीक था द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहले जो एलिमेंट खोजा गया था ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जो बोरन, कार्बन, ये सब जब खोजा गया था ना, तो इसको दिखाने के लिए, मतलब मान लो कि हम एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये सत्य नहीं है लेकिन एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लो इसको हम ये ऐसे कर दिए, प्रतीक है ये प्रतीक, तो
इसको बोला गया कि मान लो कि ये ऑक्सीजन है सर, ये ऑक्सीजन हो गया, O2 हो गया, ठीक है। अगर मान लो यही ऐसा अगर हम प्रतीक कर दें तो इसको मान लो हाइड्रोजन हम मान लेते हैं। तो इस तरीके से किसने किया था, जॉन जैकब जो बर्जीलियस था, राइट ऑप्शन क्या होगा 3, इसी ने किया था कि हम प्रतीक के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो हमारा एलिमेंट है उनके नाम को दिखाएंगे इस चीज़ को। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाले गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। हमारा इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैस पाई जाती है, उसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। नाइट्रोजन क्या होता है, सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग 78% पाया जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। देखिए प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन है अर्थ समिट, इसको क्या बोलते हैं, अर्थ समिट, कहाँ हुआ था, कब हुआ था समिट, तो ये हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा 23 के। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जब हम थर्मल एनर्जी का उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें हम कोयला को जलाते हैं और कोयले के जलाने के बाद से हमारे घर तक क्या होता है, एनर्जी पहुंचता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 2nd। देखिए बाबू 25 नंबर देखिए, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रा क्या है। विद्युत जो ऊर्जा हम अपने घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं ना, तो हम अपने एनर्जी को यूज करते हैं तो उसकी जो इकाई है किस में बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि हमारे घर में 110 यूनिट आया है इस महीने का बिजली, तो क्या होता है यूनिट, राइट ऑप्शन हो गया। तो देखो कुछ लॉजिक से भी करेंगे बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाओगे। मैं पूरा विश्वास आपको इसीलिए तो दिला रहा हूँ। मैं विश्वास क्यों दिला रहा हूँ, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु पानी में तैरती है, एक वस्तु है पानी में तैरती है, यदि पानी में साधारण नमक, उसमें हम नमक डाल दिया जाए तो क्या होगा। अगर उसमें साधारण नमक हम डाल देते हैं तो क्या होगा, द्रव में जो डूबी हुई वस्तु का आयतन क्या होता है, द्रव में डूबी हुई जो वस्तु है उसकी आयतन घट जाती है, क्या होती है, उसकी आयतन घट जाती है। देखो 27 नंबर, पैमाने और आकार में परिवर्तन की मात्रात्मक प्रक्रिया मापा जा सकता है और नैतिक और मापदंड द्वारा सहायता प्रदान किया जा सकता है। ये मान लो कि एक क्या है आपका, ये एक डेफिनेशन हो गया किसका, विकास। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा 2nd। देखिए प्राकृतिक जो पर्यावरण में क्या शामिल है, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है इसमें क्या शामिल है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या शामिल है। तो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें बायोटिक भी शामिल है, बायोटिक के मतलब जैविक, और ए बायोटिक मतलब भी शामिल है, ए बायोटिक अजैविक। सर जैविक मतलब क्या हुआ, हम हो गए जीव जंतु जिसमें जान है उसको बायोटिक कहते हैं। ए बायोटिक जैसे हवा पानी ये सब में जान नहीं है तो इनको ए बायोटिक कहते हैं। तो ये दोनों ना शामिल है, एक दूसरे के ऊपर दोनों डिपेंड होते हैं। क्या पानी नहीं रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, क्या हवा नहीं रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, ये चीज़ें एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा कि दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी पुरुष बाध्यकरण की एक विधि है। तो बाध्यकरण के शुक्रवाहिका उच्छेदन, राइट ऑप्शन क्या होगा ए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है। देखिए ओजोन परत हमारा कहाँ है, क्षोभ मंडल सप्ताप मंडल, किसमें है 2nd में। क्षोभ मंडल पहला होता है, उसके बाद क्या होता है समताप मंडल। तो समताप मंडल में हमारा ओजोन परत है। ये ओजोन जो परत है ना, ये एक पहले क्या था, मोटा था। तब जब मोटा रहेगा तो आने वाली जो सन की लाइट थी, जो हमारा सूर्य से जो लाइट आता है, तो उसको क्या करता है, ये ऑब्जर्व कर लेता है, ये रोक लेता है पहले ही। जैसे मान लो कि छोटा भाई है, कहीं झगड़ा किया तो बड़ा भाई जैसे आता है क्या होता है, उसको घेर लेता है पहले ही, छोटा भाई को क्या करता है, बचा लेता है। तो पहले ही रोक लेता है, तो छोटे भाई पे असर कुछ होगा क्या, नहीं। उसी तरीके से ओजोन लेयर से जब हमारा सनलाइट जैसे आता है तो ओजोन लेयर जितने भी गंदा वाला होते हैं ना, मतलब मान लो कि उसमें से किरण, उनको क्या करता है ओजोन, उनको पकड़ के रख लेता है अपने पास, बोलता है नहीं नहीं तुमको नीचे तो नहीं भेजेंगे, तो नीचे नहीं भेजता है बाबू।
ठीक है, नीचे नहीं भेजता है। लेकिन क्या हो रहा है कि आजकल हम इतना ज़्यादा गैस का प्रोडक्शन कर दे रहे हैं कि हमारा जो ओजोन परत की जो मोटाई था, मोटाई, ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मेज़र करते हैं। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कर लेंगे, ठीक है। ओजोन परत के जो डॉप्सन में उसको मेजर करते हैं। तो अब मान लो कि पहले था इतना मोटा, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पतला होते जा रहा है। तो ये किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। यही इसको डिप्लेशन करता है, इसको हरास पहुंचाता है, ठीक है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयोजी जो संयोजी टीका है जो बच्चों के डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। डीपीटी जो टीका होता है ना, यही दिया जाता है बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए। जल का क्वथनांक है, जल कितने डिग्री पे उबलना स्टार्ट करता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हम फल पकाने के लिए किसको प्रयोग करते हैं? तो C2H4 का प्रयोग करते हैं। देखिए 34 नंबर, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार खाद्यान्न हमें मुख्य रूप से क्या देते हैं? तो इनसे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, राइट ऑप्शन 3 हो जाए। जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ उपचारित किया जाता है तो प्राप्त होता है, क्या होता है? बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। चलो ऑक्सीजन चक्र एक उदाहरण है। ऑक्सीजन चक्र उदाहरण देखो, हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को ले लिए, पेड़ ने ऑक्सीजन को दिया और हमने क्या किया, लिया, फिर हम छोड़ते हैं CO2। CO2 को कौन लेता है? पेड़। फिर पेड़ क्या करता है? O2 को छोड़ देता है। तो ये एक चक्र चलता है, इसी को बोलते हैं जैव भू रासायनिक। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 3 हो जाएगा। आर्थिक रूप से उपयोगी वांछनीय फसल की उन्नत प्रजाति को उत्पन्न किया जाता है तो संकर बीज के द्वारा। राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। देखिए सूत्रकणिका की अधिक संख्या होगी, कहाँ होती है? तो ये अंकुरित बीज में। राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिफिलिस नामक यौन संचारित जो रोग है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है ट्रेपोनमा पैलिडियम के कारण। राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक जेली जैसा पदार्थ है, ठीक है, जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। तो बाबू देखिए आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आर रितेश मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ बिहार पुलिस के रिलेटेड हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू, धन्यवाद।